खुशी से नहीं कर रहे हैं, बाध्य होके कर रहे हैं, तो उम्मीद ये है कि हमारी आवाज केंद्र तक पहुंच चुकी होगी और जो बीच में पर्दे थे, जो बीच में दलाली हो रहा था, वो सब अब खत्म होगा और सीधे हमारा केंद्र से संपर्क होगा। जैसा उनका मंशा अच्छा ही रहा है, उसी अनुसार इस बार और अच्छा होगा, नतीजा बख्श होगा। पिछले मीटिंग्स में ऐसे बहुत सारे भ्रम फैलाए गए थे कि ये लद्दाख की मंशा नहीं है। आज आपने देखा कितने दसियों हजार लोग आके, और वो भी इतने ठंड में, कोई कारगिल से, कोई नुब्रा से, कोई चंगथंग से, कोई जंगस्कर से आए हैं और कुछ नहीं आ पाए, तो उन सब की आवाज को सरकार जरूर ध्यान देगी, ये हमारी उम्मीद है। हमें ये अनशन न करना पड़े, और करना पड़े तो इस बार ही नहीं, मरते दम तक हम करेंगे हमारा इसी मुद्दे के साथ, क्योंकि ये सिर्फ लद्दाख का मुद्दा नहीं है, ये सच्चाई का मुद्दा है, ये पर्यावरण का मुद्दा है, और इसमें अगर किसी की जान जाए तो वो बहुत ही खुशनसीब है। जो शोशा बाहर की दुनिया में ये लगाया जा रहा है कि लद्दाख को बड़ा एम्पावर किया गया है, तो ये सरासर झूठ है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं, हमारी डिमांड है कि सरकार लद्दाख के लोगों की आवाज़ को सुने, लद्दाख में स्टेटहुड बहाल हो, लद्दाख के लोगों को लेजिस्लेचर मिले, लद्दाख में रिप्रेजेंटेशन हो, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों को उसमें पार्टिसिपेशन का पूरा हक मिलना चाहिए। ये बड़ी नाइंसाफ़ी है कि हमें जो है कुछ ब्यूरोक्रेट्स के रहम करम पर लद्दाख के लोगों को छोड़ा गया है। लद्दाख एक बहुत सेंसिटिव रीजन है, हमारे लोगों ने हमेशा देश की दिफा के लिए आगे आके काम किया है, लेकिन आज जब हमें कुछ डिमांड चाहिए, हमारी कुछ डिमांड है, तो सरकार को हाथ पीछे नहीं करना चाहिए, यही हमारी मांग है। हमारी लद्दाख की जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि लद्दाख में हमने रियलाइज किया है सिंस द टाइम वी हैव बिकम ए यूटी दैट ऑल आवर पावर्स विच वर पीपल सेंट्रिक, जो लोगों को सेंट्रिक था, जो हमारे पब्लिक स्पिरिटेड जो इंस्टीट्यूशंस थी लद्दाख में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। आपको पता है जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तब वी हैड 4 members in the legislative assembly and 2 members in the legislative council, but now in Ladakh we do not have any representation in the assembly। और आपको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा है और हमारे पार्लियामेंट ने भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर है उसको रिस्टोर करेंगे और उसमें जो असेंबली होगी वो वापस आएगी। बट इन दैट केस, इन आवर केस वी डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन व्हाटसोएवर। जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे एमपी के सूरत में है, जो हम समझते हैं कि लोगों की कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है। इसलिए हमारी हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि हमें कारगिल में, स्पेशली लद्दाख में, हमारे यहाँ पे लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लद्दाख को भी एक असेंबली देनी चाहिए और हमारा को स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए। और रीजन इसलिए है क्योंकि लद्दाख जो एक है स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है, और सेकेंडली जो यहाँ की जो लोग हैं वो इट्स ए ट्राइबल मेजोरिटी एरिया, एंड थर्डली बिकॉज इट हैज ऑल द फीचर्स दैट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो हमारी तरह जो ट्राइबल एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट में, आसाम है, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा है, उनको न सिर्फ वो स्टेट है बल्कि वहाँ पे ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल है जिनको लॉ मेकिंग पावर्स है, यानी एक 3 टायर इंस्टीट्यूशन है विच इज एक्सट्रीमली पावरफुल। Whereas in the case of Ladakh, you can see that जो हमारे हिल काउंसिल्स हैं जिसमें नुमाइंदगी होती है लोगों की, उसको भी लॉ मेकिंग पावर्स नहीं है, यानी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। इसलिए हमारी डिमांड है हमारे लद्दाख वालों की, एपेक्स और केडे की जो सदारत में जो हमारी मूवमेंट चली है, जिसमें हमारे बहुत सारे टॉक्स भी हुए हैं हमारे होम मिनिस्ट्री के साथ। हमारी डिमांड ये है कि हमारे लद्दाख को एम्पावर करने की जरूरत है, और जो लद्दाख के लोग हैं, यहाँ के लोगों को अख्तियार दिए जाने चाहिए कि वो अपने राइट, अपने लॉज खुद बनाए और अपने जो फ्यूचर है लद्दाख का खुद डिसाइड करें। और आपको पता है कि जब से हम लद्दाख के यूटी बने हैं तब से हमारे यहाँ पे कोई भी गेजेटेड जॉब्स अभी तक नहीं हुए हैं। आप जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे उनके 2 बैचेस ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं और तीसरे बैच का भी इंटरव्यू होना बाकी है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस इन प्रोसेस है। लेकिन लद्दाख में अगर आप देखेंगे देयर हैज नॉट बीन ए सिंगल गेजेटेड पोस्ट since 2019, और आज 5 साल होने को आ गए हैं। That is why we believe that there is a need, immediate and urgent need for Ladakh to have a public service commission of its own. And fourthly, क्योंकि आपको पता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, हमारी सिर्फ एक ही एकलौता हमारे पास एक एमपी रह चुका है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि लद्दाख की जो एमपी की जो सीट है वो बढ़ा दी जाए, और जब हम स्टेट बनेंगे, जब हमें लेजिस्लेचर दिया जाएगा, देयर शुड बी अ सीट इन द राज्यसभा फ्रॉम लद्दाख। इसलिए हमारी ये डिमांड है। जो पूरे आज आपने देखा, जो बंद के हवाले से आपने देखा, पिछली बार भी जब हमने बंद का कॉल दिया था, पूरे लद्दाख के एक ब्लॉक ने, एक सूबे ने यहाँ पे इसका साथ दिया है। आज भी अगर देखेंगे लेह में ह्यूज जो नंबर्स में लोग आए हैं, करगिल में भी देखें आप, शिद्दत इस कोर में भी लोग आ रहे हैं। आप भी अभी आपने देखा कि प्रोटेस्ट किया यहाँ पर, और साथ में लोगों ने कंप्लीट बंद का यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। इससे ये मैनिफेस्ट होता है
इससे ये पता चलता है कि पूरी अवाम लद्दाख के हमारे एपेक्स और केडीए के साथ है और उनकी सबकी डिमांड है कि लद्दाख को जल्द से जल्द एम्पावर किया जाए और जो हाई पावर कमेटी जो बनाई है उसमें कई कंस्ट्रक्टिव एक हमारे लिए एक अच्छा सा एक आउटपुट दे, जल्द से जल्द हमें एक आउटपुट दे और न सिर्फ हम टॉक्स से सिर्फ हम महदूद रहें टॉक्स के लिए।